नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आर्यन सिविल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है। और हम लोगों ने पीछे 2 वीडियोस हम दे चुके हैं आप लोगों को, क्लासेस आपकी लग चुकी हैं। ठीक है। तो आपका जैसा फीडबैक रहा उस फीडबैक के हिसाब से अगली वीडियोज़ हमारी आ रही है, और अच्छी फीडबैक और भी रही तो आपकी अगली वीडियोज़ भी मिलेंगी। ठीक। तो आज हम लोग जानेंगे, ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, आगे के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि कीबोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि जैसे कीबोर्ड जो है, ठीक, कीबोर्ड को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया था। कीबोर्ड को 2 भागों में बांटने में मैंने बताया था कि पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और दूसरा जो आपका पार्ट होता है वो होता है कस्टम कीबोर्ड। ये मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आराम से पढ़ते हैं हम लोग। और मैंने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके 2 टाइप के कीबोर्ड होते हैं, जिसमें पहला जो आपका कीबोर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कीबोर्ड, और दूसरा जो हमारा कीबोर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्लियर? तो ये जो हमारे कीबोर्ड्स के टाइप थे, इसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कीबोर्ड को कैसे पहचानते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड को कैसे पहचानते हैं, या फिर मैंने ये भी बताया था कि इस कस्टम कीबोर्ड जो होती है इसकी क्वालिटी है, इसको किस तरीके से पहचाना जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि हम कीबोर्ड के कुछ बटन्स के बारे में बात करें। कीबोर्ड जो हमारा है उस कीबोर्ड के बटन्स के बारे में बात कर रहे थे, और इसके बारे में हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पेपर्स में ये पूछे जाते हैं कि कीबोर्ड में ये कौन सा है, या कहाँ से किस तरीके की कीज उसमें दी गई है, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले अगर कीबोर्ड में बात करें, एक कीबोर्ड का ये जो स्ट्रक्चर है, इस कीबोर्ड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले ऊपरी हिस्से में आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा कि एक बटन होती है F1 से लेके F12 तक। क्या होता है? F1 से लेके F12 तक कुछ बटन्स होती हैं जिसकी नंबर्स ऑफ की जो है वो 12 होती है। इस तरीके के जो बटन F1, F2, F3, F4 या इस तरीके से करके आपके F12 तक जो बटन होती हैं, इनकी संख्या जो 12 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। ठीक से याद रखिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक जो बटन्स होती हैं जिनकी संख्या जो है वो 12 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की, ठीक ना। और इसकी संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कल के वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरी पूरी क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपको कि फंक्शन की संख्या जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है या स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी होती है। तो आज से आप लोगों को याद रखना है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अगला। तो फंक्शन की के बाद हमारा जो आता है सेकेंड नंबर पे, वो आता है न्यूमेरिक की। क्या आता है? न्यूमेरिक की, यानी न्यूमेरिक का मतलब नंबर आप कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसकी संख्या जो होती है 0 से लेके 9 तक होती है। और ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन जो है ना CCC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लेखपाली का फॉर्म अगर भरना है ना, आप चाहते हो लेखपाल बनना, तो उसके लिए आपका CCC करना जरूरी है, और CCC पास करने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, और ये फैक्ट भी समझ में आना चाहिए। हो सकता है ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको न्यूमेरिक की ही पूछे, ठीक है ना। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको न्यूमेरिक की क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 0 से लेके 9 तक क्या होती है? न्यूमेरिक की संख्या होती है। दूसरी चीज है कि ये इसकी टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ कीज जो है वो कितनी होती है? 10 होती है, यानी कि 10 होती है, ठीक है। कैसे? तो आप लोगों को पता होगा कि 1 से लेके अगर 9 तक हम काउंट करें तो ये 9 नंबर्स हो जाएंगे, और प्लस एक और जो हमारा होता है नंबर कौन सा? 0। इन सबको मिला के आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आपका न्यूमेरिक की। क्या हो गया? न्यूमेरिक की।
ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इस न्यूमेरिक की के बाद आप लोगों ने देखा होगा इसमें कुछ अल्फाबेटिकल की भी होते हैं। क्या होते हैं जी? ए से जेड तक कुछ बटन्स लिखे गए होते हैं, हालांकि उसका फॉर्म ए टू जेड इस तरीके से नहीं होता है। वो कैसे होता है जब हम कीबोर्ड के बारे में आगे और पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कौन सा कीबोर्ड होता है, बस उसका नाम जानना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जो आपके बटन्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनकी जो संख्या होती है आपको पता ही होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं। तो वो होते हैं क्या? 26। कितने होते हैं? 26। और इनको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल। क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल की। क्या बोलते हैं जी? अल्फाबेटिकल की। यानी कि ए से लेकर और जेड तक के जितने भी हमारे पास क्या होते हैं? नंबर होते हैं, या जितने भी आपके बटन्स होते हैं, इस बटन को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं और भी बटन्स के बारे में। तो चलिए, ये तो सिंपल सा है, ये कहीं भी आप किसी भी कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाते हैं ये बटन्स, ठीक है ना। इन बटन्स के अलावा और भी बहुत सारी कीज होती है, ठीक है ना। जैसे आपको दिया जाता है कि एक इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जो बटन दी गई होती हैं, इनकी संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 4। कितनी होती है जी? 4 होते हैं। और इनको बोलते हैं क्या? ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को भी पता होगा कि ये क्या है? एरोस हैं, और इस वजह से इनको हम लोग बोला जाता है क्या? एरो की। क्या बोला जाता है? एरो की। क्लियर है? अब दूसरी चीज, इसके अलावा कुछ स्पेशल की होती हैं, जैसे इस स्पेशल की के बारे में हम जान लें, ठीक है ना। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट की है, जैसे कि कुछ स्पेशल की भी आपके क्या होते हैं? कंप्यूटर में होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कैप्स लॉक। क्या? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के अलावा आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा टैब का, ठीक है। टैब के अलावा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बटन जिसका नाम होता है कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा जिसका नाम होता है शिफ्ट, और इसके अलावा आप लोगों ने एक और बटन का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है क्या? अल्ट। क्या नाम होता है? अल्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे कि होम, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा पेज अप, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने और भी देखे होंगे बटन, जैसे कि पेज डाउन, ठीक ना, आपका एंड, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे आपके बटन्स दिए गए होते हैं आपके क्या? कंप्यूटर के कीबोर्ड में, जिसके बारे में हमें क्या करना होता है? जानना होता है और देखना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इन बटन्स के बारे में। आप लोग जान गए ना, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिकल की, और ये एरो की। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या होते हैं? बटन्स कुछ स्पेशल की उसमें क्या होती हैं? दी गई होती हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने शॉर्ट में जान लिया, ठीक है। अब जरा सा इतना ही, इसलिए हम आपको ये डीप में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब हम एडीसी का कोर्स कराते हैं, या जब टोटली आपको जानना होता है, एडीसी का कोर्स जो होता है वो 12 मंथ का यानी कि 12 महीने का होता है, तो उसमें हम लोग डिटेल में इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जानना है कि फंक्शन की में किस की का क्या काम होता है, या फंक्शन की में कितनी सारी किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। या फिर आपको यह भी नहीं जानना है कि ये स्पेशल की का यूज क्या होता है, ठीक है। हालांकि आप लोग पूछेंगे, अगर आप जानना चाहते होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम बता भी सकते हैं। स्पेशली अगर किसी को इसके बारे में जानना होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, अगले दिन हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको इसको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे, की हो गया हमारा कीबोर्ड, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड के बटन्स के बारे में हमने क्या कर लिया है? जान लिया, ठीक है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम आपसे पूछ लें, ठीक है ना, यहाँ पे पहले ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है ना, कि 10, दूसरा 12, तीसरा नंबर है आपका 9, और चौथे नंबर पे आपका है 4। क्या? 4, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन ये है कि जो आपका कीबोर्ड होता है, नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है, उसमें जो एरो की होता है, क्या होता है जी?
एरो की होता है, इस एरो की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आपसे ये बताना है आप लोगों को कि नॉर्मल कीबोर्ड में जो एरो की होता है वो एरो की संख्या कितनी होती है। अभी हमने आपको क्या क्या है बताया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने माइंड में क्या कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए कि ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम आपको आंसर अभी बताने वाले हैं। क्वेश्चन यही है कि हमारे कीबोर्ड में, जो हमारा कीबोर्ड यूज होता है, उस कीबोर्ड में एरो की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा किसी एक नॉर्मल कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से की होती है, तो पहला अप, दूसरा आपका डाउन, तीसरा आपका लेफ्ट और चौथे नंबर पे आपका की जो होता है उसको हम बोलते हैं राइट की। क्या बोलते हैं, राइट की। याद रहेगा ना कौन कौन सा, तो अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये 4 तरीके की एरो की होती है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम दिए होते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे किसी कीबोर्ड के बारे में एक चीज हम जान लेते हैं, फंक्शन की के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपका F1, दूसरा ऑप्शन है F3, तीसरा ऑप्शन है F5 और चौथे नंबर पे ऑप्शन आपका क्या, F12। क्या ऑप्शन है, F1, F3, F5 और F12। और क्वेश्चन हमारा ये पूछता है ना ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए, ये पूछने हमारा जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए और भी एग्जाम्स में हो सकता है आ गया है, लेकिन अभी तक किसी एग्जाम में ये आपके लेखपाल या इस तरीके के एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आप कीबोर्ड है आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड और कंप्यूटर में आप किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो सर्च करने के लिए आप इस फंक्शन की में किस बटन को प्रेस करेंगे, किस बटन को क्या करेंगे, दबाएंगे, जिससे कि आपका सर्च बार जो होता है वो क्या हो सके, ओपन हो सके। क्या हो सके, ओपन हो सके। या नॉर्मली अगर हम आपसे कह दें कि सर्च का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है ना, सर्च जो हमारा होता है ऑप्शन, इस सर्च का शॉर्टकट की क्या होता है, तो जरा आप लोग देख के बताइए इसमें से कि क्या होता है। पहला ऑप्शन है F1, दूसरा ऑप्शन है F3, तीसरा ऑप्शन है F5, चौथा ऑप्शन है F12। और ये ऑप्शन जो हम लिखे हैं ना, ये ऑप्शन आप लोगों को इसलिए लिखा गया ताकि इसके बारे में हम बता सके, इन्हीं कीज के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है F1, ठीक है ना। हम जरा सा बता देते हैं इसके बारे में कि जो हमारा पहला ऑप्शन F1 है, इसका जो काम होता है, किसी भी कीबोर्ड के F1 बटन को अगर आप दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो चीज खुल के आती है उसको हम बोलते हैं हेल्प एंड सपोर्ट। क्या बोलते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, दूसरा जो हमारा F3 है, इस F3 के प्रेस करने के बाद जो आपके कंप्यूटर में खुलता है वो क्या होता है, सर्च होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये F3 क्या होता है, सर्च का शॉर्टकट होता है। उसके बाद आपका आता है F5। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, क्या करने के लिए जी, रिफ्रेश करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, F5। और तीसरा ऑप्शन आपका है, चौथे नंबर पे ऑप्शन है आपका F12। और F12 जो होता है ना, वो सेव एज का शॉर्टकट की होता है। किसका होता है जी, सेव एज का। जब आप MS वर्ड पढ़ेंगे, आगे आप लोगों को बताया जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए MS वर्ड के बारे में, ठीक है ना। तो उस MS वर्ड को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सेव एज क्या होता है। तो फिर से याद रखिए, F1 बटन जो होता है हेल्प एंड सपोर्ट का शॉर्टकट होता है, F3 जो होता है वो सर्च का शॉर्टकट होता है, F5 जो होता है वो रिफ्रेश का शॉर्टकट होता है, और F12 जो होता है वो क्या होता है, सेव एज का शॉर्टकट होता है। हो सकता है आप लोगों की ये चीज़ क्या हो गई हो, क्लियर हो गई है। और अगर किसी को किसी चीज़ में डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोग जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो करते क्या है ना कि पहले तो वीडियो को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो करते क्या है कि उस वीडियो को 2 मिनट देखेंगे या 1 मिनट देखेंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा ना कि शुरू के 2 मिनट में ही आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे।
ठीक है ना। ये आप दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि शुरू के 2 मिनट में ये टीचर आपको क्या कर देगा, सारे के सारे कंटेंट दे देगा या सारे के सारे क्वेश्चंस दे देगा। अगर ये वीडियो और भी ऐसे चले तो हम लोग एक दिन कर सकते हैं ये कि सैटरडे के दिन, ठीक है ना, सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन आपके क्वेश्चंस के क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको क्या कर रहे हैं, फैक्ट पढ़ा रहे हैं, जब हम आपको पूरा सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, तो बीच बीच में हम आपके क्वेश्चंस देते रहेंगे। इसलिए आप क्या करिए, पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। हमने कीबोर्ड पढ़ लिया है और कीबोर्ड के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या होता है, माउस। क्या होता है जी, माउस। और माउस के बारे में जानेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यह माउस जो है वो तरीके का क्या है जी, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये मैंने आप लोगों को इनपुट डिवाइस में पहले ही बता दिया था कि ये माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और इसकी डिफिनीशन भी मैंने आपको बताई थी कि इन का मतलब क्या होता है, में, और पुट का मतलब क्या होता है, रखना। यानी जिन डिवाइसेस की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में किसी डेटा या कमांड को रखते हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं इस माउस के बारे में। देखिए ये जो माउस होता है, अगर आप सभी लोगों ने माउस देखा है तब तो ठीक है, नहीं भी देखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। माउस का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। लगभग मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा माउस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस माउस का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने लगभग देखा होगा कि माउस किस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा माउस है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। और इस ऑप्टिकल माउस में कभी कभी ये पूछा जाता है ना कि कोई माउस जो होता है उस माउस में बटन्स की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि माउस जो होता है एक ऑप्टिकल माउस, इस ऑप्टिकल माउस में बटन जो होता है उस बटन की संख्या कितनी होती है। तो जरा सा देख लीजिए, एक ये बटन हो गया और एक ये बटन हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक ये बटन जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिक, क्या बोलते हैं, क्लिक। और एक ये बटन हो गया जिसको हम बोलते हैं क्या, राइट क्लिक। क्या बोलते हैं, राइट क्लिक। और ये आपका क्लिक। याद रखिएगा जो आपके बटन लेफ्ट साइड में, किस साइड में जी, लेफ्ट साइड में, उसको हम बोलते हैं क्लिक। क्लिक तब जब हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है ना। ये वाली जो आपके बटन है वो है क्लिक और ये जो है आपका वो है राइट क्लिक। क्या है, राइट क्लिक। क्या है, राइट क्लिक, ठीक ना। ये आपका राइट क्लिक और ये वाला बटन आपका क्या, क्लिक। यानी कि जो बटन आपका लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं क्लिक और जो बटन आपके राइट साइड में है वो क्या होता है, राइट क्लिक होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लेफ्ट साइड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लिक कर रहे हैं। और जब राइट साइड वाले बटन को क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ये है कि ये जो हमारा बटन है राइट क्लिक और क्लिक, ठीक है, ये दो बटन्स हो गए। और क्वेश्चन जब आपसे पूछे नॉर्मली बस इतना सा पूछे कि माउस में कितनी बटन्स होते हैं तो आपको आंसर देना है कि माउस में कितनी बटन्स होती हैं जी, 2 होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछ दे कि व्हील के साथ, ठीक है ना, स्क्रॉल व्हील, ये जो आपका बीच में बटन दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। तो आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन कि स्क्रॉल व्हील के साथ नंबर्स ऑफ की जो होती है माउस में कितनी होती हैं तो अब आप आंसर देंगे कि वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। याद रखिएगा फिर से, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि माउस में बटन्स की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे कि माउस में बटन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन कभी अगर आपसे पूछ दिया एग्जाम में कि जो आपका माउस होता है उसमें स्क्रॉल व्हील के साथ बटन्स की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कि स्क्रॉल व्हील के साथ बटन्स की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। याद रहेगा ये ना। चलिए अब देखिए, माउस जब पहले बना, आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है ना, ठीक है ना, तो शुरू में वो चीज़ें थोड़ी सी कम रहती है, धीरे धीरे उसका विस्तार होता जाता है, धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती हैं,
डेवलप होते जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये वीडियो जो शुरू किया है, कंप्यूटर की क्लास जो शुरू किया है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप कुछ दिनों तक पढ़ लेंगे ना तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये चीज़ें आपको इतनी आसानी से समझ में आएगी जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो चलिए, माउस में जब इसका विस्तार हुआ, इसकी बनावट जो बनाई गया, माउस जो पहली बार बनाया गया, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो माउस हमारा दिख रहा है लगभग इस तरीके का ये माउस नहीं था पहले, ठीक है ना। इस तरीके से ये माउस पहले नहीं था। पहला माउस था किस तरीके का, तो इस तरीके का, ठीक है। एक आपका जो गुटका होता है लकड़ी का ना, ठीक है, इस लकड़ी के गुटके के जैसा ये माउस था, ठीक है। और इस पे एक बटन लगी गई थी जिस बटन को हम लोग बोलते थे क्या, क्लिक। क्या बोलते थे, क्लिक। माउस जब पहली बार बनाया गया था तो उस माउस में एक लकड़ी का गुटका था। लकड़ी का गुटका का मतलब एक लकड़ी का बॉक्स, ठीक है, और उस पे एक केवल बटन लगी थी और जिस बटन का नाम क्या होता है, क्लिक होता है। और इस वजह से इस बटन को हम लोग इस माउस को हम लोग कहते हैं सिंगल क्लिक माउस। क्या बोलते हैं, सिंगल क्लिक माउस। तो कभी अगर आपसे किसी ने पूछ दिया, ठीक है ना, कि पहला जो माउस बनाया गया था उस माउस का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि उस माउस को हम लोग बोलते थे सिंगल क्लिक माउस। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी पूछ देता कोई, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि पहला जो माउस था वो किस चीज से बना था, किस मटेरियल से बना था। तो आपको बताना है कि पहला माउस आपका किस चीज से बना था, लकड़ी से बना था। किस चीज से बना था, लकड़ी से। अभी मैंने बताया कि एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स होता था, गुटका होता था, ठीक है, उस गुटके के ऊपर एक जो आपका क्या था, बटन लगाया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं। और ये एक सिंगल ही बटन हुआ करता था, इस वजह से इस माउस का नाम क्या होता है, सिंगल क्लिक माउस हो जाता है। लेकिन इस तरीके से धीरे धीरे आपके माउस के क्या हो गए, विस्तार होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी हमारी क्या होती गई, डेवलप होती गई और धीरे धीरे हमारे माउस क्या होते गए, आगे बढ़ते गए। तो देखिए, पहला माउस मैंने आपको बता दिया है सिंगल क्लिक माउस। दूसरे माउस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा माउस जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल क्लिक माउस। क्या बोलते हैं जी, डबल क्लिक माउस। देखिए ये माउस कैसा होता था, ये जो हमारा सिंगल माउस है, जो इस तरीके का सिंगल क्लिक माउस था, ठीक है, इसको बाद में थोड़ा सा और डेवलप होने के बाद इसको फाइबर में, क्योंकि लकड़ी का गुटका जो है ना, लकड़ी का बॉक्स बनाना थोड़ा सा क्या होता था, हार्ड होता था, क्योंकि हाथों से बनाना पड़ता था। ये फाइबर से मशीनों के द्वारा ये क्या होने लगा, बनने लगा। तो इस तरीके का ये क्या आता था, माउस आता था। तो इसको भी हम लोग सिंगल क्लिक माउस ही बोलते हैं। क्या बोलते थे, सिंगल क्लिक माउस, ठीक है ना, जब एक बटन होती थी तब, ठीक है। लेकिन बाद में इस बटन्स में थोड़ी सी क्या की गई, चेंजेस किया गया और इसको इस तरीके का बनाया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले माउस बना के बताया था, इस तरीके का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है पहले वाले माउस जो मैंने बताया था उसके अपेक्षा। इसमें एक ये और एक ये दो बटन्स होती थी। पहला ये जो आपका बटन है मैंने अभी बताया था कि इसको हम बोलते हैं राइट क्लिक, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं, क्लिक। तो इसमें केवल दो बटन्स होती थी, पहला ये क्लिक और दूसरा ये राइट वाला क्लिक, ठीक है ना। तो इसमें दो बटन्स होने की वजह से इस बटन का नाम गया था डबल क्लिक माउस, ठीक है ना। क्या रखा गया, डबल क्लिक माउस। अब देखिए क्वेश्चंस वाली चीजें, ठीक है ना। इस फैक्ट को, ये जो अगला माउस है इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। जो आपका 3rd नंबर का माउस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक बॉल माउस। क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल माउस। और ये ट्रैक बॉल माउस है क्या, जरा देखते रहिए। अभी तक मैंने आपको एक माउस बताया लकड़ी वाला, दूसरा माउस मैंने बताया इस तरीके का जो सिंगल क्लिक होता था, ठीक है ना, और तीसरा माउस मैंने आपको बताया डबल क्लिक वाला, ठीक है ना, जो हमारा डबल क्लिक था, ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें देखना है कि क्लिक करने की व्यवस्था तो है हमारे, इस माउस में भी है क्लिक, इसमें भी है, इसमें भी डबल क्लिक आ गया है। लेकिन जो हमारा माउस का पॉइंटर रोटेट होता है, मूव होता है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उसको रोटेट करने के लिए, उसको घुमाने के लिए, उस पॉइंटर को मूव करने के लिए इसमें कोई और इक्विपमेंट लगाया नहीं गया,
ठीक है। तो पहली बार जो हमारा 3rd नंबर का माउस है ट्रैक बॉल माउस, उसको बनाया गया और इस माउस की आकृति जब लगभग इस तरीके की होती थी, ठीक है ना। और इसमें इसके नीचे, इस माउस के नीचे हिस्से में एक बॉल लगी होती थी। क्या लगी होती थी जी? एक बॉल लगी होती थी इस माउस के निचले हिस्से में, ठीक है ना। जिस माउस के निचले हिस्से में जो बॉल लगी होती थी, इसी बॉल की सहायता से ये माउस क्या करता था, आप मूव कराते थे, इसको हिलाते थे, इसको चलाते थे, जिसकी वजह से जो हमारा ये पॉइंटर होता है आपके कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे, वो क्या करता था, मूव करता था। याद रहेगा। चूंकि इसमें आपका बॉल लगाया गया है और इस वजह से इस माउस का नाम क्या रखा गया, ट्रैक बॉल माउस रखा गया। चूंकि इसमें एक बॉल लगा दी गई थी ट्रैकिंग के लिए, उस पॉइंटर की ट्रैकिंग के लिए, उस पॉइंटर को चलाने के लिए, और इस वजह से इस माउस का नाम रखा गया था ट्रैक बॉल माउस। क्लियर हो गया। चलिए आगे जो हमारा माउस आता है अगले नंबर पे, जो हमारा 4th नंबर पे क्या माउस है, 4th नंबर वाला। 4th नंबर का जो हमारा माउस है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस। और ऑप्टिकल माउस मैंने अभी थोड़ी देर आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो हमारा माउस है, जिसमें आपका क्या होता था, एक व्हील होता है, 2 बटन्स होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। और इसमें 2 बटन्स होती हैं, पहला राइट क्लिक, ठीक है ना, दूसरा आपका क्लिक, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि एक व्हील होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, बोलते हैं ना। आपका एक बटन राइट क्लिक, दूसरा क्लिक, और तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि इस बटन को हम लोग बोलते हैं, या इस व्हील को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है। अब बात आती है कि इसके पीछे का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे। इसके नीचे अगर आप लोगों ने माउस देखा होगा ना, तो इस माउस में आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि इस माउस के नीचे एक लाइट जलती है। क्या होता है जी? इस माउस के नीचे जो है ना एक लाइट जलती है। ठीक है। अगर आप लोगों ने इस माउस को ध्यान से देखा होगा तो खास करके रेड कलर में ये माउस की लाइट जलती है। तो ये जो माउस होता है इसको हम लोग बोलते हैं LED प्लस सेंसर। क्या बोलते हैं? LED प्लस सेंसर। जो हमने अभी आपको ट्रैक बॉल माउस बताया ना, इस ट्रैक बॉल माउस में मैंने ये बताया कि उस माउस के निचले हिस्से में एक बॉल लगाई गई थी, जिस बॉल की वजह से माउस को हम क्या करते थे, मूव कराते थे। तो हमारा जो पॉइंटर होता था वो स्क्रीन पे क्या करता था, मूव करता था। लेकिन उस चीज़ में बॉल में होता क्या था ना कि कुछ लड़के होते हैं बदमाश, ठीक है ना। अब वो करते क्या है कि उस बॉल को, उस माउस के नीचे से उस बॉल को निकाल लेते, ठीक है। या होता क्या था कि वो बॉल जो होती थी माउस में, जो हमारा ट्रैक बॉल माउस होता था, उसमें की जो बॉल होती थी किसी वजह से गिर जाती थी, ढीली पड़ जाती थी, तो माउस का पॉइंटर काम करना बंद कर देता था। इस चीज़ से निपटने के लिए आपके साइंटिस्ट, जो आपके कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया कि इसके नीचे एक LED और उसके साथ एक सेंसर लगा दिया, जिसकी वजह से जब हम माउस को क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो मूव कराने पे ये जो हमारा पॉइंटर होता है माउस का, जो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो भी क्या करता है, उसके साथ साथ मूव करता है। क्लियर हो गया। ये आपका था क्या, ऑप्टिकल माउस। और ऑप्टिकल माउस के बाद याद रखिएगा, बस इतना सा करना है कि इस ऑप्टिकल माउस से ना आपको क्या करना है, वायर निकाल देना है। क्या करना है जी? ऑप्टिकल माउस से आपका वायर निकाल देना है। और इस ऑप्टिकल माउस से जब वायर क्या होता है, निकल जाता है, तो आपका 5वें नंबर का जो माउस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस माउस। क्या बोलते हैं जी? वायरलेस माउस। जो हमारा 5वें नंबर का क्या बनता है जी, माउस बनता है, उस माउस को हम लोग बोलते हैं वायरलेस माउस। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हमारा था क्या, माउस का डिफिनीशन, या माउस के जितने भी पार्ट्स होते हैं, माउस को जितने भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है, या जितने माउस अभी तक आ चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा सा एक चीज़ है, कल के क्वेश्चन जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर बता दीजिएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। बता दीजिएगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम इसी पे आधारित है, ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो है ना, पूरे जितने भी पार्ट्स आपके कंप्यूटर के बनते हैं, लगभग वो सारी चीज़ें क्या बनती हैं, सेमीकंडक्टर से बनती हैं। और सेमीकंडक्टर आप लोगों को पता होगा, इसका हिंदी नाम होता है क्या, अर्धचालक।
क्या बोलते हैं इसको, अर्धचालक। जरा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि कंप्यूटर के जब पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ये चूंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री की चीजें हैं, तो इसको हम इसलिए नहीं बताया कि बाद में इसको फिर बताया जाएगा, लेकिन जान लीजिए किसी ने कमेंट किया है तो, ठीक है ना। है क्या, एक एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। और आपको पता होगा कि सिलिकॉन क्या होता है जी, सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। हालांकि सिलिकॉन के अलावा आप देखेंगे तो कार्बन भी सेमीकंडक्टर होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि कंप्यूटर में बनाया गया अधिकतम डिवाइसेस, जैसे कि आपका रैम हो गया, जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये जो आपके मॉनिटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसी सिलिकॉन से क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। या आप बस इतना सा चीज़ याद रखें ना कि जो आपकी आईसी होती है, क्या, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिस पे आपका कंप्यूटर क्या है, चलता है जी, जो आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है, वो आईसी भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक तरीके का एलिमेंट है, एक तरीके का पदार्थ है, जिसका यूज करके क्या किया जाता है जी, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आप लोग याद रखिएगा कि इस वीडियो को ना आप लोग पूरा देखिए, और किसी भी तरीके का अगर डाउट आपको आता है तो तुरंत आप क्या कर दिया करें, कमेंट कर दिया करिए। अगले वीडियो में हम लोग उस डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आप लोगों से बार बार हम लोग कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हमें और ऐसा लगता है ना कि नए बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है, और हम इसको और ज़्यादा क्या करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा पूरा तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना, वो आपको बताए जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पूछने का तरीका समझ गए, पैटर्न समझ गए ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने अगर वीडियो पूरा देखा हो तो ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट या कमी लगती है तो आप कमेंट में हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।